हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव। आज हम बात करेंगे बच्चों के डायपर रैश के बारे में कि बच्चे को डायपर रैशेस क्यों हो जाते हैं और अगर आपके बच्चे को हो गए हैं तो आप उसे कैसे दूर कर सकते हो, वो भी विदाउट कोई महंगी क्रीम खरीदे या कोई महंगी कोई चीज़ लाए बिना ही आप घर पे अपने बच्चों के रैशेस को ठीक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चों को डायपर रैश होते क्यों है। डायपर रैश होने के मुख्यतः 3-4 कारण ही होते हैं। जैसे पहला है कि अगर बच्चे की जो स्किन है उसके कांटेक्ट में बहुत देर सुसु रह गया हो या बहुत देर तक पॉटी, मान लीजिए कि उसका डायपर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया और आपने चेंज नहीं किया है बहुत टाइम तक, तो बच्चे को डायपर रैश हो जाते हैं। सेकेंड चीज़, अगर बच्चे ने पॉटी कर दी और आपने कई देर तक, और पॉटी के चांसेस में तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं डायपर रैश होने के, अगर उसने पॉटी कर दी है और उसके बाद भी आपने चेंज नहीं किया है तो भी बच्चे को डायपर रैश हो जाते हैं। तीसरा जिसकी वजह से डायपर रैश हो जाते हैं वो है कि अगर आप बच्चे को बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ते हो, मतलब अगर आप 24 आवर्स बच्चे को डायपर पहनाना चाहते हो तो कम से कम आपको आधे से 1 घंटे बच्चे को खुला छोड़ना ज़रूरी है। उसकी वजह से क्या होगा, जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी स्किन में कोई डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट जिसकी वजह से डायपर रैश ज़्यादा होते हैं वो है कि आपने क्या किया, बच्चे को डायपर खोला, देन उसको साफ़ किया और हाथों हाथ वापस नया डायपर पहना दिया, जबकि वो एरिया सूखा भी नहीं है। जब बच्चे का एरिया वो सूखा ही नहीं है तो फिर क्या, वहाँ जब हवा पास नहीं हो पाती है, जब बच्चे की स्किन को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती है तो वहाँ बच्चे को डायपर रैश होने का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपके बच्चे को डायपर रैश हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको उसे विदाउट एनी पज्जी, या अगर सर्दी है तो आप पज्जी पहना सकते हो, मतलब पजामी, और अगर सर्दी नहीं है, अगर गर्मी है तो आप उसे विदाउट पजामी उसे खुला रहने दें, बिल्कुल एयर के कॉन्टेक्ट में रहने दें। पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको उसे डायपर नहीं पहनाना है जब तक कि उसकी डायपर जो एरिया है, जब तक उसकी डायपर रैश ठीक नहीं हो जाते तब तक आप उसको पज्जी नहीं पहनानी है। तीसरा, उस पर नारियल का तेल लगाइए। अगर आप ये 3 चीज़ कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि उसको विदाउट एनी क्रीम आप उसे घर पे ही आराम से ट्रीट कर सकते हो। बट अगर बच्चे को डायपर जो रैशेस है वो ज़्यादा हो गए हैं, उनमें कुछ पस सा हो गया है या बहुत ज़्यादा उसमें पस जम गई है या बहुत ज़्यादा लाल हो गए हैं, या मतलब ऐसी स्थिति में है कि आप उसे घर पे ट्रीट नहीं कर सकते, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको कोई भी ओवर द काउंटर जाके आपको कोई भी से क्रीम वगैरह लेके नहीं आनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को नॉर्मल डायपर रैश होते हैं वो हुए हैं तो आप घर पे उसे खुला छोड़ दीजिए, नारियल का तेल लगा दीजिए और उसे डायपर मत पहनाइए या पज्जी नहीं पहनाइए जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते, तो वो ठीक हो जाएगा। और अगर ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप विदाउट डॉक्टर की कंसल्टिंग और आप कुछ भी लेके उस पर लगा दोगे तो बच्चे की स्किन के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है उसकी स्किन के ऊपर और ज़्यादा वो बढ़ा दे, क्योंकि बच्चों की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और अगर हम उस पर ऐसे ही कुछ लगा देंगे तो बच्चे की स्किन और ज़्यादा डैमेज होने का डर रहता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और आप बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप डायपर चेंज कर रहे हो तब उसकी एरिया को अच्छे से क्लीन करके उसे अच्छे से एयर ड्राई होने दें, देन ही आप उसे नया डायपर पहनाएं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बच्चे को डायपर रैश नहीं होंगे। और बच्चे को आधे से 1 घंटा आप ज़रूर विदाउट डायपर रखें ताकि उसकी जो एरिया है उसको अच्छे से हवा मिल पाए। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे और आप कुछ नहीं, बस सिंपल उसे हवा दीजिए, जितनी ज़्यादा उसकी हवा लगेगी उस एरिया को बहुत जल्दी वो हील होगा। तो बस आप इसी चीज़ का ध्यान रखिए और आपको कोई टेंशन, कुछ बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। बस बच्चे को अच्छे से उस एरिया को क्लीन करके उसे हवा लगने दीजिए और उस पर हल्का सा नारियल का तेल लगा दीजिए और देखिए फिर आपके बच्चे के रैशेस कितनी जल्दी ठीक होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।